हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, उसी के साथ एक प्यारे से ब्लॉग की भी। और आज है 15 अप्रैल, दिन है मंगलवार। तो उसी के साथ एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने सुबह सारे काम जल्दी में किए थे, क्योंकि मम्मी नहीं है तो इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। पशुओं के पास ही ज़्यादा टाइम लग जाता है काम में। तो फिर कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि सुबह जल्दी में फिर वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर 1 घंटे का काम 2 घंटे में होता है वीडियो शूट करने में। इस वजह से मैंने कोई भी सुबह का वीडियो शूट नहीं किया था। इसके बाद ही नहा के पूजा करके आ गई थी। तो यहाँ पर जल्दी से आटा लगा लेंगे और मान्या को स्कूल जाना है तो पूड़ियाँ सेंक देंगे, क्योंकि सब्जी तो बन नहीं पाएगी, इतना टाइम नहीं है। तो फिर तुरंत ही जल्दी से उसी भगोने में मैंने चाय रख दी है, जिसमें रात में थोड़ा सा दूध बच गया था। तो फिर मैंने उसी में चाय रख दी है, तो चाय बन जाएगी। और फिर जब तक आटा सेट हो जाएगा तो जल्दी से फिर मान्या के लिए पूड़ी सेंक देंगे। और थोड़ी ज़्यादा ही सेंक लेंगे, क्योंकि देवांश भी खा लेगा और पापा को भी हो जाएंगी। क्योंकि सब्जी बनेगी जब तक टाइम हो जाएगा, तो फिर सब्जी नहीं बनाएंगे, सिर्फ पूड़ियाँ ही सेंक लेंगे। वैसे पापा पूड़ी कम ही खाते हैं, लेकिन दे देंगे तो खा लेंगे। और सब्जी रात की थोड़ी बच गई थी, आलू टमाटर बनाए थे तो वही रखी है, तो गरम करके दे देंगे। और आम की चटनी भी पीसी थी तो वो भी रखी हुई है, तो खा लेंगे। और फिर इसके बाद ही हम खाना यानी सब्जी रोटी बनाएंगे। अगर जल्दी जाएंगे पापा तो खा के जाएंगे, और अगर लेट जाएंगे तो फिर बन ही जाएगा जब तक तो खाना। और रात में जो बर्तन धुले थे वो अभी भी डलिया में रखे हैं, इनको भी रखेंगे। और चाय बन गई थी तो पापा को दे देंगे, और हम दोनों भी पी लेंगे, और बच्चों को साथ में दूध दे देंगे। वो मठा मैंने जब उठी थी बाद में झाड़ू लगाई थी, पहले मठा लगा दिया था तो वो जल्दी से भम गया था। तो ठंडा पानी और बर्फ़ डाल के रख दिया है, क्योंकि गर्मियों होने लगी है अब तो इससे बहुत दिक्कत होती है मठा भाने में। घी नहीं निकलता है बिल्कुल, जितना ठंडा पानी डालो उतना ही अच्छा रहता है। और फिर देवांश को यहीं पर उसका मन बदल गया था, तो उसको फिर दूध दे दिया था मैंने, तो वो भी दूध पी लेगा। और मठा भम गया था, इसके बाद ही हमने झाड़ू पोंछा किया था साफ। फिर बाद में ही पशुओं के पास काम करना शुरू किया था। यहाँ पर बहुत सारे काम निपटा के इसके बाद ही वहाँ पर गए थे, क्योंकि फिर आओ फिर बाड़े से आते और सीधे नहा ही लेते हैं। और टिफिन लगा दिया था, और मान्या को बस कंघी करना है, वो रेडी हो गई थी। और यहाँ पर अभी कम्बल अम्मल सब डले हुए थे, तो वो भी रख देंगे खरी बना के। अब मान्या को लंच पैक कर दिया है, तो अब कोई टेंशन नहीं है। और पूड़ियाँ भी मैंने सेक ली थी, तो अब फिर इसके बाद ही बनाएंगे अब खाना। जब ये स्कूल चली जाएगी तभी चूल्हा जलाएंगे है। तो यहाँ पर घी उठा लिया था और अलग रख दिया है, और जो रात के बर्तन हैं उनको भी अब रख देंगे। और यहाँ पर मुझे बनानी है आज कड़ी, क्योंकि जो मसूर की बरी बनाई थी उनको जब तक नहीं बना सकते, जब तक जैसे कड़ी बनाओ तो उसमें डालो नहीं। तो आज बना लेंगे, फिर जिस दिन भी बनाना है तो आराम से बरी बन जाती है। और गर्मियों में ये सब्ज़ी ज़्यादा ही बनती है, मसूर की बरी, मूंग की बरी, आलू की बरी, यही सब चीज़ें ज़्यादा ही। जैसे आम की खटाई वटाई डालो तो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बनती हैं। तो बना के रख ली थी। फिर उस दिन जब से बनाई है तब से अभी तक कड़ी बनाई नहीं थी। एक दिन बनाई थी तो बिल्कुल याद नहीं रहा था हमें, तो फिर डाली नहीं थी। और तो आज वैसे ही सब्जी कुछ थी नहीं, तो सोच रहे थे यही कुछ ऐसे ही कुछ बना लें। और गर्मियों में खट्टी अट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने का मन करता है, तो फिर बरियाँ ले लेंगे और इनको अच्छे से फोड़ लेंगे, और फिर थोड़ा सा तेल डाल के भूंज भी लेंगे, तब डालेंगे कड़ी में, तो इससे और अच्छा टेस्ट आता है। तो इनको यहीं पर अच्छे से फोड़ लेंगे। और लाइट चली गई है, तो अब हम जाएंगे तो जब चूल्हा जलाएंगे तब फिर वहाँ पर कड़ी रखेंगे। तो थोड़ी चला दी है कि नीचे जमीन है, लेकिन काफ़ी अच्छे से हल्की हल्की सी खोलने लगी थी। तो अब ये नहीं है कि मठा फट जाएगा। तो कटोरी ले ली है, उसी से बरी फोड़ लेंगे। और देखिए अब इनको तेल में, और लाइट दोबारा से आ गई थी तो तेल में अच्छे से भूंज लेंगे। तो अब थोड़ी रुक के ही चूल्हा जलाएंगे। और देखिए फिर थोड़ी देर आई फिर चली गई, तो फिर मैंने चूल्हा ही जला लिया था।
और मट्ठा भा लिया था तो यहीं पर रख लिया है, तो इसको थैला में भर देंगे सुखाने के लिए, क्योंकि अब मम्मी नहीं है तो ये सारे काम हमें भी अपनी जिम्मेवारी से ही करना पड़ता है। तो यहीं पर दूसरी कढ़ाई में लेके आ गए थे, क्योंकि थोड़ी देर आई लाइट फिर चली गई, और बड़ी भूंज के हमने रख ली है, तो थोड़ी देर में वो भी डाल देंगे। तो फिर मट्ठा थैला लेके आ गए थे, गीला कर लिया है, तो इसमें मट्ठा भर देंगे सुखाने के लिए। यही है एक गांव की कुशल गृहिणी की दिनचर्या, साधारण सी दिनचर्या दोस्तों। तो आप लोगों को कैसी लगती है मेरी रोज की रूटीन, आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप दुनिया के किस कोने से मेरा वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो यहाँ पर मट्ठा भर दिया है मैंने, और थोड़ा कल भी भाया था तो वो भी बच गया था, क्योंकि कुछ एक लोग ले गए थी बाल्टी भरवा के, और फिर जो बचा था मैंने रख दिया है। तो इसी में डाल देंगे, तो जब ये थोड़ा कम हो जाएगा तब डालेंगे, अभी डालेंगे तो बनेगा नहीं, तो थोड़ी देर में डालेंगे। और कढ़ी में मैंने बरियाँ इसी बीच में डाल दी थी, तो कढ़ी पक रही है आराम से, और हम भी यहाँ अपने सारे काम करते रहेंगे और बीच बीच में चलाते भी जा रहे थे। और बर्तन जितने भी चाय के, दूध के, और भी जो कढ़ाई निकलेगी सब्जी की, एक तो पहले ही निकल चुकी जिस पे इंडक्शन पे मैंने कढ़ी बनाई थी, तो वो सारे बर्तन यहीं पर रख लिए हैं, तो अब धुल लेंगे। और यहाँ पर जब तक कढ़ी बनेगी इसके बाद ही हम बर्तन धुलेंगे। और देखिए कढ़ी अच्छे से पक गई है, तो इसको दूसरे बर्तन में पलट के रख देंगे और फिर बना लेंगे रोटियां। और चावल आज इसलिए नहीं बनाए हैं कि चावल तो पकोड़े वाली कढ़ी से ही अच्छे लगते हैं, ऐसे वो कल ही बनाए थे तो फिर आज नहीं बनाए हैं चावल, क्योंकि फिर रोज रोज किसी का मन भी नहीं करता है सब, वो हमारे घर में ज़्यादा किसी को पसंद भी नहीं है चावल। तो कढ़ी अच्छे से बन गई है, तो रोटियां सेक लेंगे और जितने भी बर्तन निकले हैं उनको भी अच्छे से साफ कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो का यहीं पकड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।